हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था अबाउट मोटिवेशन, मतलब जो मोटिवेशन है उसके बारे में डिटेल में बात की थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक जो कहीं ना कहीं मोटिवेशन से कनेक्टेड है। इसका हमारा टाइटल है और टॉपिक है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मोर पावरफुल फॉर लोअर लेवल एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं जिसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है फॉर द एम्प्लॉयज़। क्लियर। तो बात करते हैं सबसे पहले हम मोटिवेशन की। जैसा कि आप सभी को पता है मोटिवेशन बेसिकली क्या है, एक गाइडिंग फोर्स है। और दूसरा क्या है, एक वो कहते हैं इन्फ्लुएंस है कि एम्प्लॉय को किस तरीके से मोटिवेट करना है, किस तरीके से उनके मतलब जो इंटरनल कॉन्फिडेंस है उसे बूस्ट करना है। क्लियर हो गया। तो इसे बोलते हैं मोटिवेशन। और जैसे आप सभी को पता है मोटिव मतलब कहीं ना कहीं आपका एक ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए आप वर्क करते हो। और जब आप उस वर्क को किसी बेटर तरीके से करते हो तो उससे क्या होगा, आपका जो वर्क है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो भी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो भी अचीव हो जाएगा। तो स्टूडेंट बात करते हैं इंसेंटिव कैन बी डिफाइन एज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। ठीक है। तो जैसा कि टाइटल है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इंसेंटिव्स। और इंसेंटिव्स को अभी हमने आपको क्या बताया, इंसेंटिव्स कैन बी डिफाइंड एज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। तो इंसेंटिव्स को हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इंसेंटिव एक ऐसा बेनिफिट है जिसे हम मॉनेटरी फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं। मॉनेटरी मतलब मनी की फॉर्म में और नॉन मॉनेटरी मतलब जिसे मनी की फॉर्म में हम प्रेजेंट ना कर सकें। ऑफर टू द एम्प्लॉयज़ फॉर कंट्रीब्यूटिंग मोर एफिशिएंटली। और मतलब ये एम्प्लॉयज़ को ऑफर किया जाता है इंसेंटिव्स, और क्यों किया जाता है, जिससे उनका मोरल डेवलप हो सके। अब जब वो बेटर परफॉर्म करते हैं, बेटर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उनकी जो एफिशिएंसी लेवल है उसे इंप्रूव करने के लिए इस तरीके का मोटिवेशन टाइम टू टाइम उन्हें प्रोवाइड करता रहता है। इंसेंटिव कैन बी एक्सेट्रा पेमेंट और समथिंग मोर देन द रेगुलर सैलरी और वेजेस। इंसेंटिव इसलिए हो क्या हो सकता है कि जब मतलब मान लो किसी एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है 20,000, आज जब उसे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, जस्ट एग्जांपल उसे 2,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब वो 2,000 किसके मिल रहे हैं कि उसने कोई बेटर वर्क परफॉर्म किया है, कहीं ना कहीं वो 2,000 उसके बोनस के कह सकते हैं कि हाँ उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होकर जो भी मैनेजर हैं उनकी उन्होंने क्या कर दिया, उनकी जो सैलरी है उसमें 2,000 का एडवांसमेंट कर दिया। या जो वर्कर्स हैं उन्हें जो वेजेस मिलती है उसमें इस तरीके का मतलब इंक्रीमेंट कर देना। इंसेंटिव्स एक्ट एज अ वेरी गुड सिमुलेटर्स और मोटिवेटर बिकॉज इट्स इंकरेज द एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी लेवल एंड रीच द टारगेट। और दूसरा जो इंसेंटिव है उसे इसलिए एक अच्छा मोटिवेटर माना जाता है। मोटिवेटर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मोटिवेटर मतलब क्या है, ऐसे थिंग जिसे हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म्स ऑफ वेजेस एटसेट्रा। ठीक है, और कमीशन बोनस एटसेट्रा। तो क्या होगा, ये एक ऐसा मतलब वे है, ऐसा तरीका है जिसके थ्रू किसी भी एम्प्लॉय को इम्प्रूव मतलब उसके एम्प्लॉय की जो भी परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव किया जा सकती है और उसके मोरल को डेवलप किया जा सकता है। द टू कॉमन टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स आर। तो दो तरीके के इंसेंटिव्स हैं, जैसे दो पार्ट में बांटा गया है। तो हम बात करते हैं मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो बेसिकली फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं उसे अदर नेम से भी जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव। ठीक है, द रिवार्ड और इंसेंटिव विच कैन बी कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी इज नोन एज मॉनेटरी इंसेंटिव। सो व्हाट इज मॉनेटरी इंसेंटिव, मतलब आर दोस इंसेंटिव्स विच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब ऐसे इंसेंटिव्स, ऐसे रिवार्ड्स जिसे हम मनी की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे बोलते हैं मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव। दिस इंसेंटिव्स आर ऑफर टू एम्प्लॉयज who have more psychology और physiological social and security needs active in them। मतलब जब उनकी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, सिक्योरिटी नीड्स हैं, ठीक है, वो एक्टिव हो जाती हैं, तब इस तरीके के मतलब क्या किया जाता है, उनके जो भी रिवॉर्ड्स हैं उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। तो मैस्लो ने ही ये डिस्कस किया था कि जो हमारी बेसिक नीड है जिसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड, जब वो एक बार कंप्लीट हो जाती है तो जो भी पर्सन है उसकी जो नेक्स्ट नीड है वो इंक्रीज होती है, जिसे हम बोलते हैं सोशल नीड। और जब सोशल नीड कंप्लीट हो जाती है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी। ठीक है, इसके बाद एस्टीम आता है और लास्ट हमने बताया था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। द कॉमन मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर। तो बेसिकली ऐसे कौन कौन से मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल।
फर्स्ट इज पे एंड अलाउंसेस, ये क्या है, फर्स्ट थिंग है ये, और जिसे मॉनेटरी इंसेंटिव्स में इंक्लूड किया जाता है। रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरी एवरी ईयर एंड ग्रांट ऑफ अलाउंसेस एक्ट एज गुड मोटिवेटर। मतलब जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो वर्कर की जो सैलरी में रेगुलर इंक्रीमेंट हो रहा है अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, और जो वर्कर्स हैं उनके वेजेस को इम्प्रूव किया जा रहा है, ठीक है, उन्होंने टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। अलाउंसेस भी क्या, एक टाइप्स का रिवॉर्ड है जो मतलब बेटर परफॉर्मेंस के रेफरेंस में दिया जा रहा है। इन सम ऑर्गेनाइजेशन पे हाइक्स एंड अलाउंसेस आर डायरेक्टली लिंक विद देयर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ क्या है कि जो भी वर्कर्स की जो सैलरी है, ठीक है, वो तो है ही, साथ साथ जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग से कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं अलाउंसेस। टू गेट इंक्रीमेंट एंड अलाउंसेस एम्प्लॉय परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। अब एम्प्लॉय को पता है अगर वो बेटर परफॉर्म करेगा, अच्छे से वर्क करेगा, तो कहीं ना कहीं उसे अलाउंसेस मिलेंगे, ठीक है, इंक्रीमेंट मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं अपने जो भी वर्क है उसमें। इसके बाद आता है सेकंड जो भी मेजर है, और कह सकते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर शेयर इन द प्रॉफिट टू द एम्प्लॉयज एज अ कॉमन इंसेंटिव फॉर इंकरेजिंग द एम्प्लॉय फॉर वर्किंग एफिशिएंटली। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, कुछ शेयर्स को ऑफर करती हैं इन द प्रॉफिट के केस में एम्प्लॉयज़ को, जिससे उन्हें भी लगे कि हमें भी कहीं ना कहीं क्या करा जा रहा है, इंकरेज किया जा रहा है, और हमें भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अंडर प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम, generally the companies fix a percentage of profit, and if the profit exceed that percentage then the surplus profit is contributed among the employees। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बोल दिया, जैसे उनका हर साल का टारगेट रहता है कि हर साल वो 20% प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब उन्होंने एम्प्लॉयज़ को बोला कि इस साल अगर हमारा जो भी प्रॉफिट है अगर 20% से अबव जाता है, तो जो अबव पार्ट है प्रॉफिट का उसे हम शेयर करेंगे आपस में। अब क्या होगा इससे, ठीक है, तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं अब उन्हें पता चल गया कि हाँ, अगर जो भी प्रॉफिट है अगर वो इंक्रीमेंट हुआ तो उससे कहीं ना कहीं दोनों का बेनिफिट है, ऑर्गेनाइजेशन का भी और साथ साथ एम्प्लॉयज़ का है। अब एम्प्लॉय क्या करते हैं, इस एक्स्ट्रा रिवार्ड्स को गेन करने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट देते हैं। इट एनकरेज द एम्प्लॉय टू वर्क एफिशिएंटली टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन गेट शेयर इन द प्रॉफिट। तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, बेटर परफॉर्म करते हैं, जिससे उन्हें भी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है उसमें भी शेयर मिल जाता है। तो ये एक बेटर वे बोल सकते हैं। इसके बाद आता है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट गिव ओनरशिप राइट टू द एम्प्लॉय। मतलब हम प्रॉफिट का शेयर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी मतलब एम्प्लॉय को ओनरशिप का राइट दे दिया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ओनर कौन होता है, जो भी होल्डर होता है शेयर का। मैनी कंपनीज ऑफर शेयर इन मैनेजमेंट और पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द शेयर इन प्रॉफिट टू इट्स एम्प्लॉयज एंड इंसेंटिव टू गेट एफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो मतलब मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि जो मैनेजमेंट है वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो मैनेजमेंट है, दोनों आपस में मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरीके की स्कीम्स को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। द को पार्टनरशिप इज ऑफर्ड बाय इशू ऑफ शेयर ऑन एक्सेडिंग अ फिक्स टारगेट। मतलब कोई एक टारगेट सेटअप कर दिया, ठीक है, अब उस टारगेट से कुछ एक्सीड मतलब अर्न होता है, तो उस रेफरेंस में क्या किया जाता है, पार्टनरशिप कर ली जाती है। पार्टनरशिप मतलब शेयर किया जाएगा। अंडर स्टॉक ऑप्शन और को पार्टनरशिप द एम्प्लॉय आर ऑफर्ड कंपनी शेयर एट अ गेट प्राइस विच इज़ लोअर देन द मार्केट प्राइस। तो मतलब कंपनी क्या करती हैं, अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें शेयर ऑफर करती हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि जस्ट एग्जाम्पल, कोई नया पार्टनर आ जाता है, मतलब उन्होंने कुछ शेयर परचेज कर लिए कंपनी के, अब वो पार्टनर बन गया उस कंपनी का। तो ऐसे ही इस केस में होता है, जो कंपनीज है वो अपने कुछ शेयर्स को ऑफर करती हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, और जो भी शेयर वो प्रेजेंट करती हैं उसका क्या होगा, जो भी प्राइस है वो मार्केट प्राइस से क्या होगा, लो होगा। और इस केस में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय का भी प्रॉफिट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बोनस। बोनस इज वन ऑफ द रिवार्ड और टाइम एक्स्ट्रा रिवार्ड ऑफर टू द एम्प्लॉय फॉर शेयरिंग हाई परफॉर्मेंस। मतलब जब कोई भी एम्प्लॉय और वर्कर अपनी परफॉर्मेंस को एक सेट स्टैंडर्ड से ज़्यादा परफॉर्म करता है और बेटर परफॉर्म करता है, तब उसे बोनस दिया जाता है। जनरली व्हेन द एम्प्लॉय रीच देयर टारगेट और एक्सीज द टारगेट देन दे आर पेड एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल्ड द बोनस। मतलब एक टारगेट सेट कर दिया जाता है, और अगर उस टारगेट को क्रॉस करता है एम्प्लॉयज़, तो उस क्रॉसिंग मतलब जो भी एरिया है और मतलब पोर्शन है उसके रेफरेंस में क्या किया जाता है, उसे एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बोनस। बोनस इज ऑल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ट्रिप्स टू फॉरेन कंट्रीज। मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस के रेफरेंस में कुछ ट्रिप्स ऑफर कर देती हैं कि आप जाइए
ठीक है, वहाँ जाके विजिट कीजिए, घूमिए और एंजॉय कीजिए फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, जिससे क्या लगता है एम्प्लॉयज़ को कि उन्हें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दी जा रही है। पेड वेकेशंस और गोल्ड, और मतलब क्या कहते हैं, कुछ वेकेशन दे दी जाती हैं, एक्स्ट्रा वेकेशंस, और जैसे मान लो कुछ गोल्ड मतलब रिवार्ड के रेफरेंस में बात कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ टाइटल दे दिए जाते हैं। सम कंपनी हैव द स्कीम ऑफ ऑफरिंग बोनस ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम। कुछ जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, बोनस देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, और कब देती हैं, जब फेस्टिवल टाइम आता है। जैसे आपने सुना होगा दिवाली को बोनस मिल रहा है, क्रिसमस बोनस मिल रहा है, या न्यू ईयर बोनस मिल रहा है। तो ये कंपनीज की स्ट्रेटजीज होती हैं कि उन्हें कब देना है इस तरीके का बोनस। अब बोनस देने का मेन और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं क्या करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है, उनका जो मोराल है उन्हें उसे बूस्ट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वे है मॉनेटरी इंसेंटिव्स का, उसे बोलते हैं कमीशन। आपने बोनस सुना होगा, कमीशन भी सुना होगा। कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। कमीशन इज द कॉमन इंसेंटिव ऑफर टू एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर सेल्स डिपार्टमेंट। मतलब किस एम्प्लॉयज को दी जाती है, जो मतलब सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क करता है। जनरली द सेल्स पर्सन गेट द बेसिक सैलरी एंड अलॉन्ग विद हिज कमीशन ऑन एवरी सेल्स ऑर्डर। मतलब जस्ट एग्जांपल, जो सेल्स मैन है उसे एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी तो मिल रही है, अगर मान लो वो एक सेट स्टैंडर्ड से ज़्यादा सेल कर रहा है तो उसके रेफरेंस में उसे क्या दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है। द इनकम ऑफ सेल्स पर्सन इज डायरेक्टली लिंक विद द एफर्ट्स पुट इन बाय देम, ठीक है, और जो भी उसे इनकम मिलेगी वो उसके एफर्ट्स पर डिपेंड करेगी। मोर ऑर्डर मीन्स मोर कमीशन, मतलब जितने ज़्यादा उसे ऑर्डर मिलेंगे उतना ज़्यादा उसे कमीशन मिलेगा। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट वे, दैट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव्स। देर आर सर्टेन वेजेस रेट प्लान। आपको पता है बहुत सारे रेट प्लान होते हैं, ठीक है, विच ऑफर हायर वेजेस फॉर मोर प्रोडक्टिविटी। मतलब हायर वेजेस कब दी जाएगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे। फॉर एग्जाम्पल अंडर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम और वेजेस सिस्टम, एफिशिएंट वर्कर आर पेड हायर वेजेस एज कम्पेयर टू इनएफिशिएंट वेजेस। मतलब क्या होता है, जो भी एफिशिएंट वर्कर्स हैं वो अगर वो बेटर परफॉर्म करते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, हायर मतलब वेजेस दी जाती है, और जो लोअर वर्क करते हैं या लोअर परफॉर्म करते हैं उन्हें लोअर वेजेस दी जाती है। टू गेट हायर वेजेस वर्कर परफॉर्म एफिशिएंटली। अब वेजेस के रेफरेंस में वर्कर को पता चल गया है उन्हें हायर वेजेस पे की जाएगी अगर वो बेटर परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने बेस्ट एफर्ट देते हैं जिससे उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। नाउ द नेक्स्ट इज रिटायरमेंट बेनिफिट। Some organizations offer retirement benefits such as pension, provident fund, gratuity, etc. to motivate people। मतलब अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए इस तरीके के रिवॉर्ड्स देती हैं। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उन्हें फ्यूचर सिक्योरिटी और सेफ्टी की जो नीड है वो फुलफिल हो जाएगी। द इंसेंटिव्स आर सुटेबल फॉर एम्प्लॉय हु हैव सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड। मतलब ऐसे एम्प्लॉय जिन्हें सिक्योरिटी सेफ्टी की नीड लगती है, उन्हें लगता है फ्यूचर में जाके हमारे पास जॉब तो होगी नहीं पर हमें एज अ सिक्योरिटी क्या मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और रिवॉर्ड किस फॉर्म में हो सकता है, पेंशन के फॉर्म में, प्रोविडेंट फंड के फॉर्म में, और ग्रेचुटी के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, ग्रेचुटी बेसिकली क्या है, एक सम ऑफ अमाउंट होता है जो कंपनी क्या करती है अपने एम्प्लॉयज़ को देती है आफ्टर रिटायरमेंट, ऑन रिटायरमेंट। अब इसके बाद बात करते हैं पर्क्स एंड फ्रिंज टू बेनिफिट और परक्विजिट्स। अगर आप इस रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो आप एक वर्ड है परक्विजिट्स, ठीक है, ये क्या है, इट रेफर्स टू स्पेशल बेनिफिट सच एज मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, हाउसिंग फैसिलिटी एटसेट्रा। तो परक्विजिट्स क्या हुआ, जैसे मान लो किसी एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी दे दी और उसके जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें क्या है, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी दे दी। इसके बाद जो हाउसिंग फैसिलिटी, रहने के लिए घर दे दिया, तो इन सभी को बोलते हैं परक्विजिट्स। दिस बेनिफिट्स आर ओवर एंड अबव सैलरी। और ये कब दिए जाते हैं, जब सैलरी से क्या होते हैं, जब हाँ मतलब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं और जो भी उसके एफर्ट्स हैं ज़्यादा होते हैं, उस रेफरेंस में उसे परक्विजिट दिया जाता है। दिस एक्स्ट्रा बेनिफिट आर रिलेटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। और ये परक्विजिट कब दिए जाते हैं, कि जब एम्प्लॉय अपना वर्क बेटर तरीके से परफॉर्म करता है और सेट स्टैंडर्ड को क्या करता है, मीट करता है, उस केस में उसे इस तरीके से जो भी फ्रिंज बेनिफिट्स हैं और परक्विजिट्स हैं वो दिए जाते हैं। अब स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं जो सेकंड हमने क्लासिफिकेशन बताया, नॉन मॉनेटरी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर पावरफुल फॉर हायर लेवल एम्प्लॉयज़। अभी तक हमने जो बात की थी वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए मैटर करते थे सारे पॉइंट्स। अब जो भी हम बात करेंगे इंसेंटिव्स की वो होंगे जो भी हायर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। मनी इज़ नॉट द ओनली मोटिवेटर, the employee who have more of esteem and self actualization need active in them। जैसा कि मैस्लो हायरार्की हमने बताया था आपको, उसमें जो 5 स्टेज थी, तो जिसमें स्टार्टिंग की 3 स्टेज हैं और ठीक है वो फोकस करती हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पर। जो लास्ट की जो 2 स्टेज हैं जिसमें हम बोलते हैं एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, वो फोकस करती हैं जो भी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं
उस पर। और जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है, वो ऐसे इंसेंटिव जो मनी से मैटर नहीं करते हैं, मतलब इनका कुछ और बेनिफिट होगा, अब वो क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। द इंसेंटिव विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ मनी आर नोन एज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। मतलब ऐसे इंसेंटिव जैसे हम मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। जनरली पीपल वर्किंग एट हायर जॉब पोजिशन और एट हायर रैंक गेट सेटिस्फाइड विद नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। मतलब कोई पर्सन है जो हाई रैंक पर वर्क कर रहा है और ठीक है, और उसे लगता है कि अगर उसकी रैंक और इंक्रीज हो जाएगी ठीक अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, तब उसे क्या दिया जाता है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जाता है। द कॉमन मीन्स और बेस ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। अब जो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं उसे देने के कुछ तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट, स्टेटस। स्टेटस रेफर्स टू रैंक, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टाइज रिलेटेड टू जॉब। मतलब किसी एम्प्लॉय को क्या कर दिया है, उसकी जॉब की जो रैंक है उसमें इंक्रीमेंट कर देना, उसको अथॉरिटी दे देना, मतलब पावर दे देना, रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कर देना, उससे कुछ रिकॉग्निशन दे देना, या कुछ उसे कहते हैं सम्मान, प्रेस्टाइज उसे दे देना। तो ये सब क्या है, नॉन मॉनेटरी का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं उसका क्या होगा, जो स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव हो जाएगा। बाय ऑफरिंग हायर स्टेटस और रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर कैन मोटिवेट एम्प्लॉय हैविंग एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एक्टिव इन दैम। वो मतलब मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अगर तुम्हारी कुछ जो भी एस्टीम नीड्स हैं या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं तो आप अपना बेटर परफॉर्म करें, ठीक है, और हम आपके जो नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करेंगे। इसके बाद जो सेकंड वे है वो है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ये क्या है, इट रेफर्स टू रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। ये मतलब कहीं ना कहीं बताता है कि जो रिलेशन है सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के वो क्या हैं, ठीक है, और ये बिल्डअप करता है उसे। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन। और यही क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक हैव डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ओवर द बिहेवियर ऑफ अ मेंबर। और इसी से क्या होगा, जो भी पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, उनका जो भी बिहेवियर है वो क्या होगा, इंप्रूव होगा और इफेक्ट होगा। अ पॉजिटिव अप्रोच अडॉप्ट बाय द मैनेजर क्रिएटेड बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। तो मैनेजर क्या करता है, टाइम टू टाइम एक पॉजिटिव अप्रोच इंप्लीमेंट करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या हो कि ऑर्गेनाइजेशन है और जो वर्कर्स हैं उनके माइंड में एक पॉजिटिव इमेज सेटअप हो। वेदर और वेयर एज नेगेटिव अप्रोच में सॉल्व द क्लाइमेट। अगर नेगेटिव अप्रोच होगा तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट है वो क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा और स्पॉइल हो जाएगा। एम्प्लॉय आर ऑलवेज मोटिवेटेड इन द हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, क्योंकि आपको पता है जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हेल्दी हो और मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा तो कहीं ना कहीं वहाँ जो भी वर्कर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। स्टूडेंट इसके बारे में बात करते हैं, जो भी नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कैरियर एडवांसमेंट। मैनेजर मस्ट प्रोवाइड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयज़। जो मैनेजर है टाइम टू टाइम क्या करता है, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें प्रमोशनल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है। Whenever there are promotional opportunity, employee improve their skills and efficiency with the hope they will be promoted to higher level, ठीक है। और जो मैनेजर है वो क्या करता है, प्रमोशन करता है अपने एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, अगर उनकी स्किल्स और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और उनकी जो रैंक है उसे मतलब उसे भी एनहांस करता है। प्रमोशन इज़ अ वेरी बिग सिमुलेटर और अ मोटिवेटर विच इंड्यूस पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट लेवल। कैरियर एडवांसमेंट मतलब कहीं ना कहीं प्रमोशन है, अपना आपके कैरियर में प्रमोशन हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है। क्लियर। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट वे है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जॉब इनरिचमेंट, असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। अब ये क्या है, चैलेंजिंग जॉब। एम्प्लॉय गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग रूटीन जॉब। क्योंकि आपने देखा होगा हम जब किसी भी काम को लगातार करते रहें तो कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है जो एम्प्लॉय टाइम टाइम एक ही टाइप्स के वर्क को करता है तो क्या होता है, बोर हो जाता है। दे इंजॉय डूइंग जॉब विच ऑफर देम वेराइटी एंड अपॉर्चुनिटी टू शो देयर स्किल। वो मतलब ऐसे वर्क को करना चाहता है जहाँ उसकी स्किल्स को यूटिलाइजेशन किया जा सके और दूसरा उसे बहुत सारी वेराइटी ऑफ वर्क करने को मिले। बाय ऑफरिंग चैलेंजिंग जॉब, ऑटोनॉमी टू परफॉर्म जॉब, इंटरेस्टिंग जॉब, एम्प्लॉय गेट सेटिस्फाई एंड दे आर मोटिवेट। मतलब एम्प्लॉय हैं उन्हें मतलब ऐसी जॉब पसंद आती है जो चैलेंजिंग हो, जिससे उन कहीं ना कहीं उनके स्किल्स को यूज़ हो, ठीक है, वो अपनी जॉब को बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकें और उस जॉब में उसे उन्हें इंटरेस्ट आए। और अगर वो एक बार सेटिस्फाई हो गए तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट तो हो ही जाएंगे। इंटरेस्टिंग, इनरिचिंग एंड चैलेंजिंग जॉब इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग एंड गुड एग्जांपल ऑफ मोटिवेटर्स, ठीक है। और ये हमने अभी बात की इस तरीके की जॉब्स की, ठीक है, इंटरेस्टिंग जॉब हैं या जो चैलेंजिंग जॉब्स हैं, अगर इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी दी जाती है एम्प्लॉयज़ को तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने आपको डिस्कस करा एक न्यू टॉपिक के बारे में अबाउट इंसेंटिव। जैसे हमने टू पार्ट में कैटेगराइज किया, मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, दूसरा नॉन मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मॉनेटरी में भी हमने कुछ आपको बेस बताए और नॉन मॉनेटरी में भी हमने आपको कुछ बेस बताए, ठीक है, आपको क्लियर हो गए होंगे आई होप। अब स्टूडेंट अब बात करते हैं, अभी तक जो हम बात कर रहे थे सेकंड कैटेगरी की, जिसे हमने नेम दिया है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, जिसमें अभी तक हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर दिए। अब डिस्कस करते हैं 5 पॉइंट। अभी ये टॉपिक क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ। तो
फिफ्थ पॉइंट है एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन्स स्पेशल रिवॉर्ड्स और रेस्पेक्ट विच सेटिस्फाई द ईगो ऑफ द सबॉर्डिनेट। अब आपको पता है यहाँ पर कहीं ना कहीं मनी का मैटर नहीं आ रहा, ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। अब मान लो किसी भी एम्प्लॉयज़ को अगर रिकॉग्निशन दिया जाता है जिससे क्या होगा, उसकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी और उससे क्या होगा, उसका मतलब जो भी मोरल है वो भी डेवलप होगा। और ईगो सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी गुड मोटिवेटर। और ईगो सेटिस्फेक्शन क्या है कि मतलब जो भी एम्प्लॉय है उसकी जो इनर सेटिस्फेक्शन है उसे कंप्लीट कर देना। वेन द गुड एफर्ट्स और द पॉजिटिव एटीट्यूड आर शोन बाय द सबॉर्डिनेट देन दे मस्ट रिकॉग्नाइज बाय द सुपरवियर इन अ पब्लिक एंड इन प्रेजेंस ऑफ द अदर एम्प्लॉयज। अब ये रिकॉग्निशन कैसे दिया जा सकता है, जस्ट एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म कर रही है और उसने उसमें से कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो और अच्छे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो मैनेजर क्या करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सामने उन्हें प्रेजेंट करता है, ठीक है, उन्हें रिकॉग्नाइज करता है और उन्हें कुछ तरीके के टाइटल भी देता है, जैसे मान लो बेस्ट ईयर ऑफ द एम्प्लॉय, इस तरीके से बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दे देना, या मान लो मंथली वीकली या जो भी क्वार्टरली कुछ गिफ्ट्स दे देना और तरीके के आइटम्स दे देना, इस तरीके से, ठीक है। पर ये रिकॉग्निशन का मीन्स क्या है, एक तरह से रेस्पेक्ट का है। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन आर congratulating employees for good performance, displaying the achievement of employees, getting certificate of employee or achievements, distributing moments, gifts, etc. Rewarding the employees for giving good suggestion। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के रिकॉग्निशन उन्हें दिए जाते हैं टाइम टू टाइम, जिनसे उनका मोरल डेवलप हो सके। नेक्स्ट वे इज जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मीन्स लाइफ टाइम बॉन्डिंग बिटवीन द एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लाइफ टाइम बॉन्डिंग बनी रही जो एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के उनके। जॉब सिक्योरिटी मीन्स गिविंग परमानेंट और कन्फर्मेशन लेटर, मतलब उन्हें एक परमानेंट और कन्फर्मेशन लेटर दे देना। अब वो लेटर क्या है, जॉब सिक्योरिटी इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड बट इट मे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट। मतलब जॉब सिक्योरिटी दी जाती है, जैसे कि हम कोई एम्प्लॉय है आफ्टर रिटायरमेंट उन्हें मतलब कुछ पेंशन टाइप्स का दे देना स्कीम, ठीक है, पर क्या है समटाइम देखा जाता है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। वंस द एम्प्लॉय गेट जॉब सिक्योर देन लॉस इंटरेस्ट इन जॉब। अगर मान लो अगर एम्प्लॉय को पता चल जाता है उसकी जो फ्यूचर सिक्योर है और जॉब सिक्योर है, तो वो मतलब जिस तरीके से अपने वर्क को करता है वो उसमें कहीं ना कहीं क्या करेगा, एक तरीके से अपनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मतलब उस वर्क को बेटर तरीके से नहीं करेगा। उसे पता है कि उसमें आलस आ जाएगा, उसे पता है कि मैं करूँ ना करूँ मेरे को तो टाइम से इस तरीके का रिवार्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव यूज़ हो सकता है इसका। For example, government employee do not perform efficiently as they have no fear of losing job। जैसे आपको पता होगा गवर्नमेंट जॉब के केस में एम्प्लॉय को लगता है कि उनकी जॉब तो अब जाने से रही, ठीक है, तो वो अपनी तरीके से अपने मन से अपना वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जॉब सिक्योरिटी मस्ट गिवन विद सम टर्म्स एंड कंडीशन। पर आज के टाइम में अगर हम बात करें तो जो जॉब सिक्योरिटी है वो अगर दी जाती है तो उसके रिगार्डिंग कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए, ठीक है, मतलब उसका गलत यूटिलाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट रिवॉर्ड है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स का, उसे बोलते हैं एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ इन द डिसीजन मेकिंग स्पेशली व्हेन डिसीजन आर रिलेटेड टू वर्कर्स। मतलब जब भी कोई डिसीजन लिए जाएंगे तो उसमें मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों का रोल होना चाहिए। एम्प्लॉय फॉलो द डिसीजन मोर सिंसियरली व्हेन दिस आर टेकन इन द कंसल्टेशन ऑफ दैम। अगर उन हर एम्प्लॉय की कंसल्टेशन ली जाएगी तो उससे क्या होगा, उनके भी वो भी मोटिवेट होंगे, ठीक है, और उन्हें भी ये लगेगा कि हाँ उनकी भी कुछ बिलोंगिंगनेस है इन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, इफ टारगेट प्रोडक्शन इज फिक्स्ड बाय कंसल्टिंग एम्प्लॉय देन ही विल ट्राई टू अचीव द टारगेट मोर सिंसियरली। अगर मान लो दोनों के डिसीजन से एक टारगेट सेट किया जा रहा है तो एम्प्लॉय उस टारगेट को टाइम टू टाइम क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट वे है उसे बोलते हैं ऑटोनॉमी और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ये क्या है, इट मीन्स गिविंग मोर फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट। जो भी सबॉर्डिनेट है उन्हें कुछ फ्रीडम दे देना। दिस एम्पावरमेंट डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉय। इससे क्या होगा, जो भी इंटरनल कॉन्फिडेंस है वो, ठीक है, और उनकी जो पावर है वो भी डेवलप होगी। दे यूज पॉजिटिव स्किल्स टू प्रूव दैट दे आर परफॉर्मिंग टू द बेस्ट व्हेन फ्रीडम इज गिवन टू देम। और मतलब वो ऐसा मतलब शो करें कि अगर उन्हें बेटर पावर दी जाती है तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है, मतलब पावर मतलब उन्हें फ्रीडम दी जाती है। क्लियर स्टूडेंट आपको। तो स्टूडेंट इस तरीके से अब जो मोटिवेशन है वो किस तरीके से फ्यू इंटर रिलेटेड टर्म्स होते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ मोटिवेशन डिस्कस कर दिया, मैस्लो हायरार्की थ्योरी हमने डिस्कस कर दिया, और जो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया हमने क्या किया, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो इंसेंटिव्स का पोर्शन था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। हमने मोटिवेशन के बारे में आपको पढ़ाया और इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ाया। तो जो मोटिवेटर हैं, ठीक है, वो कैसे रोल प्ले करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको अब पता होना चाहिए। Student, I hope all of you understand this topic.
अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है, और आपको जो भी एक एक्सप्लेनेशन है अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो इसका यूज़ अदर पर्सन भी अच्छे से कर सकते हैं, जिससे आपका भी बेनिफिट होगा और उनका भी बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।